प्यारे बच्चों, आज मैं आप लोगों को क्लास 10 स्पर्श का पाठ अब कहाँ दूसरे के दुख से दुखी होने वाले, इसका मैं इजी रूप में एक्सप्लेनेशन करने जा रही हूँ। और इससे पहले बच्चों मैं क्लास 9, क्लास 10 कृतिका, क्षितिज, स्पर्श, संचयन, इसका मैं सारा वीडियो बना चुकी हूँ। फुल एक्सप्लेनेशन, समरी और क्वेश्चन आंसर। तो उन सबको देखने के लिए आप ऊपर दिए गए आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं, या नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं, या प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। और बच्चों, आप मुझे इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। तो पाठ शुरू करते हैं। अब कहाँ दूसरे के दुख से दुखी होने वाले। इनके राइटर कौन हैं? निदा फाजली जी हैं। तो इस पाठ में देखिए लेखक क्या कहना चाह रहे हैं कि अब कहाँ दूसरे के दुख से दुखी होने वाले। अब मतलब अभी के समय में, ऐसा हेडिंग में ही दिया हुआ है कि अभी के समय में लोग ऐसे स्वार्थी हो गए हैं, ऐसे मतलबी हो गए हैं, सिर्फ अपने स्वार्थ से मतलब रहता है, दूसरे के सुख दुख से कोई मतलब नहीं लोग रख रहे हैं। तो इसी के बारे में लेखक को बहुत ही दुख हो रहा है कि आज के समय के लोग ऐसे क्यों हो गए हैं। पहले के समय के लोग ऐसे नहीं हुआ करते थे। पहले के समय के लोग जो हैं एक दूसरे के दुख सुख को समझते थे, एक दूसरे के दुख से दुखी होते थे, और एक दूसरे को अगर कोई तकलीफ़ होता था तो हमेशा कोशिश करते थे कि उनको साथ देने का। लेकिन आज के समय में ऐसा नहीं हो रहा है। क्यों हो रहा है ऐसा? क्योंकि आज लोग रोबोट के जैसे बन गए हैं, केवल मशीन के जैसे काम करते हैं। घर आते हैं, खाना पीना खाते हैं, सो जाते हैं, फिर सुबह होता है ड्यूटी जाते हैं। और पहले के समय में क्या था? पहले के समय में जॉइंट परिवार रहा करता था, जैसे चाचा चाची, दादा दादी, पूरे फैमिली जो रहते थे एक साथ रहते थे। तो क्या होता था, किसी को कोई तकलीफ़ होता था, एक दूसरे के लोग जो हैं मदद करते थे। लेकिन अभी के समय में क्या है, लोग जो हैं बट गए हैं, परिवार से अलग अलग रह रहे हैं। तो यही कारण है जो आज के समय में किसी को किसी के दुख से कोई भी मतलब नहीं है। तो पाठ शुरू करते हैं। सुलेमान की करुणा। बाइबिल के सुलेमान को कुरान में सुलेमान कहा गया है। तो इस पाठ में यह दिया गया है कि बाइबिल जो क्रिश्चियन का धर्म ग्रंथ है, तो बाइबिल के सुलेमान को कुरान में सुलेमान कहा गया है। वे ईसा से 1050 वर्ष पहले एक करुणावान शासक थे। तो इसमें सुलेमान के बारे में बताया गया है कि सुलेमान जो थे बहुत ही दयावान थे, दूसरे के दुख से हमेशा दुखी रहा करते थे, और हमेशा जो है पशु पक्षी, छोटे छोटे जीव जंतु पर भी दया किया करते थे। वे पशु पक्षियों की भी भाषा जानते थे तथा उनका ध्यान रखते थे। अब देखिए इस पाठ में यह दिया गया है कि सुलेमान जो है वह पशु पक्षी की भाषा जानते थे। कहने का मतलब यह है, ऐसा नहीं है कि पशु पक्षी के जैसा जो भी भाषा वो बोलते थे तो वो भी बोलते थे, सुलेमान भी बोलते थे। नहीं, पशु पक्षी के अंदर जो है मतलब एक एक भावना को समझते थे, दुख समझते थे, और उसको क्या ज़रूरत है, कैसा हमको जो है उसके साथ व्यवहार करना चाहिए। तो सुलेमान जो है एक एक छोटे छोटे जीव जंतु का भी ख्याल रखा करते थे। एक बार वे अपने लश्कर के साथ कहीं जा रहे थे। अब लश्कर क्या होता है? लश्कर जो होता है अपने साथियों के साथ जो जा रहे थे, उनके घोड़ों की टापों को सुनकर रास्ते में रहने वाली चींटियां डर गई। अब जो है जब सुलेमान लश्कर के साथ बहुत सारे लोगों के साथ जा रहे थे तो क्या हुआ, घोड़े पर चढ़कर जा रहे थे। तो घोड़ा जब चलता है तो उसका जो आवाज़ है टप 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 की आवाज़ आती है। तो जब यह जो है चींटियां जब सुनी कि सुलेमान आ रहा है, घोड़े की टाप सुनाई दे रही है, तो सारी चींटियां डर गई थी, और चींटियां जो है आपस में एक दूसरे को कहने लगी कि चलो हम लोग अपने अपने बिलों में घुस जाते हैं। तो उस पर सुलेमान क्या कहता है? तब सुलेमान ने उन्हें धैर्य देकर कहा, घबराओ नहीं, सुलेमान को खुदा ने सबका रखवाला बनाया है। तो सुलेमान कह रहा है कि चींटियां को कि डरो मत, सुलेमान जो है उसको खुदा मतलब ईश्वर जो है सबका रखवाला बनाया है। मैं किसी को कोई नुकसान पहुंचाने वाला नहीं हूँ, मैं सबका ध्यान रखता हूँ, मैं सबका ख्याल रखता हूँ, इसीलिए तुम्हें डरने की कोई ज़रूरत नहीं है।
मैं सबके लिए मोहब्बत हूँ, मतलब मैं सबको प्यार करता हूँ। चींटियाँ ने भगवान से उनकी भलाई के लिए दुआ की। अब देखिए चींटियाँ जो होती है, कोई भी पशु पक्षी को अगर आप कुछ उनके ऊपर दया करते हैं, मान लीजिए कोई पशु पक्षी भूखा है तो उसको आप कुछ खिला देते हैं, प्यार से उनके साथ बात करते हैं, तो अंदर से वह जो है वो भी ईश्वर से क्या दुआ करते हैं, आपके लिए दुआ करते हैं, आपके लिए वो भी भलाई सोचते हैं। तो इस पाठ में यही दिया गया है कि सुलेमान जो है छोटे छोटे जीव जंतुओं का भी ख्याल रखा करते थे। आगे देखिए महाकवि अयाज के पिता तथा नूह का प्रसंग। अब आगे आप सुनेंगे कि महाकवि अयाज जो है, अयाज जो थे बहुत बड़े कवि थे, और उनके अयाज के पिता तथा नूह का प्रसंग इसमें दिया गया है। 2 व्यक्ति का इसमें प्रसंग दिया गया है। अब देखिए सबसे पहले महाकवि अयाज का प्रसंग दिया गया है कि महाकवि अयाज कैसे व्यक्ति थे, उनका स्वभाव कैसा था। तो महाकवि अयाज ने अपनी आत्मकथा में एक प्रसंग लिखा है कि एक बार उनके पिता कुएं से नहाकर लौटे। तो एक बार क्या हुआ, महाकवि अयाज लिख रहे हैं अपने आत्मकथा में कि एक बार उनके पिता कुएं से नहा कर लौटे। आजकल क्या है, आप आजकल तो घर घर में पानी का व्यवस्था है, लेकिन पहले के समय में क्या होता था, लोग कुएं में नहाने के लिए जाते थे, तालाब में नहाने के लिए जाते थे। बड़ी मुश्किल से किसी के घर में पानी का व्यवस्था रहता था। तो जब उनके पिता कुएं से नहा कर लौटे तो उनकी माँ ने उन्हें भोजन परोसा। तभी उनकी नज़र अपनी बाजू पर रेंगते हुए एक काले चोंटे पर पड़ी। चोंटे मतलब चींटी पर पड़ी। उसे कुएं के पास छोड़ने के लिए उठ खड़े हुए। वे चोंटे को घर से बाहर बेघर होता हुआ नहीं देख सके। अब देखिए इनके पिता जब खाना खा रहे थे, किनके पिता, अयाज के पिता जब खाना खा रहे थे और कुआं पर से नहा के आए थे, तो अचानक से देख रहे थे कि उनके जो है बाजू मतलब बाह के ऊपर देखे कि एक चोंटा, मतलब चींटी से जो बड़ा होता है, थोड़ा बड़ा साइज में, उसको चोंटा कहा जाता है। तो देखे कि चोंटा वहाँ पर रेंग रहा है, तो उनको बहुत ही दुख हुआ। तो वे सोचने लगे कि कुआं पर मैं नहाने गया था तो कुआं पर से यह चोंटा मेरे घर चला आया। तो दुखी हो गए और उस चोंटे को छोड़ने के लिए फिर से वो कहाँ चले गए, कुआं पर गए। तो अब उनकी माँ पूछ रही है कि आप क्यों अचानक से उठ रहे हैं, क्या हो गई, क्या खाना आज अच्छा नहीं बना। तो उनके पिता बोल रहे हैं कि नहीं, ऐसी बात नहीं है, आज मैं एक चींटी को उसके घर से बेघर कर दिया। मतलब जहाँ उसका घर था वहाँ उसको रहना चाहिए, लेकिन मैं अपने घर यहाँ ले आया, तो उसका जो परिवार होगा उसको ढूंढता होगा, इसीलिए मैं उसको वहाँ पर पहुँचाने जा रहा हूँ। तो देखिए इस पाठ में क्या दिखाया गया है कि पहले के व्यक्ति जो थे एक एक बात का ख्याल रखा करते थे, एक छोटे से चींटी का भी ख्याल रखा करते थे। लेकिन आज के मनुष्य जो हैं इतने स्वार्थी हो गए हैं कि अपने सगे संबंधी परिवार का भी ध्यान नहीं रखते हैं। अब देखिए बाइबल और अन्य पवित्र ग्रंथों में नूह नामक एक पैगंबर का वर्णन है। अब देखिए इसमें नूह के बारे में बताया जा रहा है कि नूह जो थे वो कैसे व्यक्ति थे, उनका स्वभाव किस तरह से परिवर्तित हुआ, तो इसके बारे में आपको बताया जा रहा है इसमें। तो आप एक चीज़ का ध्यान रखेंगे। सबसे पहले तो आप सुलेमान के बारे में जान गए, उसके बाद महाकवि अयाज के पिता के बारे में जाने। अब नूह के बारे में इसमें बताया जा रहा है कि क्या हुआ। अब देखिए इसमें यह दिया गया है, बाइबल और अन्य पवित्र ग्रंथों में नूह नामक एक पैगंबर का वर्णन आता है। एक बार नूह के सामने एक घायल कुत्ता गुजरा। तो क्या हुआ, नूह एक बार कहीं बैठे हुए होंगे तो वहाँ देखे कि एक कुत्ता, घायल कुत्ता था, जिनके बॉडी में चोट लगा हुआ था, खून बह रहा था। तो उसके सामने से गुजरा तो नूह ने उसे गाली दी और दुत्कारा। तब कुत्ते ने उसे जवाब दिया, ना मैं अपनी मर्जी से कुत्ता हूँ, ना तुम अपनी पसंद से इंसान हो, सबको बनाने वाला तो वही एक है। यह बात सुनकर नूह जीवन भर पछतावे में रोते रहे। तो देखिए इसमें क्या दिया गया है कि नूह जो बैठा हुआ था तो वहाँ से एक घायल कुत्ता जा रहा था, तो नूह क्या किया, उसको दुत्कारा कि एक घायल कुत्ता तुम मेरे सामने से हट जा। तो कुत्ता को बहुत दुख लगा। वह कहा कि आज जो मैं कुत्ता बना हूँ अपनी मर्जी से तो नहीं बना हूँ, और तुम जो हो इंसान बने हो तुम भी अपने मर्जी से नहीं बने हो।
सबको बनाने वाले जो ईश्वर होते हैं वही हमको भी बनाए हैं, तुमको भी बनाए हैं, लेकिन तुमको ऐसा व्यवहार मेरे साथ नहीं करना चाहिए। उसी समय क्या हुआ, नूह की जो दृष्टि थी वह खुल जाती है कि सचमुच मैंने कितना गलत किया, ऐसा मेरे को ऐसा व्यवहार नहीं करना चाहिए। तो जीवन भर वह रोते रहे, एक बात के लिए पूरे जीवन जो है नूह रोता ही रह गया, एक गलती के लिए। लेकिन आजकल के समय में क्या है, इंसान एक नहीं लाखों गलती, करोड़ों गलती करता है, फिर भी उसे पश्चाताप नहीं होता है कि मैं क्या कर रहा हूँ, मुझे क्या करना चाहिए। भगवान ने मुझे पृथ्वी पर जो भेजा है वह किस मकसद से भेजे हैं और मैं क्या कर रहा हूँ, कोई पश्चाताप नहीं, कुछ ग्लानि नहीं। कितने सारे देखिए कत्ल किए जा रहे हैं, कितने सारे, आप अगर अखबार पढ़ेंगे, आप न्यूज़ चैनल देखेंगे तो देखेंगे कि लोग कितने गलती कर रहे हैं। कुछ भी चंद पैसों के लिए किसी का गला घोंट दिया जाता है, किसी के साथ गलत व्यवहार किया जाता है, किसी को अब मैं क्या बताऊं कि कितना गलत काम हो रहा है। आपको खुद मालूम होता होगा कि आज के समय में इंसान जो है जानवर से भी बदतर ज़िंदगी बिता रहे हैं। किस लिए? क्योंकि उसके अंदर इंसानियत नहीं है। इंसानियत अगर उसके अंदर होता तो आज गलत काम नहीं करता, कभी भी नहीं करता। तो इस पाठ में जो है लेखक यही समझाने का कोशिश कर रहे हैं कि मनुष्य बनो। अगर तुमको भगवान मनुष्य बनाया है तो मनुष्य जैसा धरती पर रहो। इससे अच्छा तो जानवर है। जानवर किसी को जल्दी नुकसान नहीं पहुंचाता है, लेकिन मनुष्य होकर भी क्या क्या कर रहे हो। तो इस पाठ में यही सीख मिलता है। आगे देखिए, संसार सबका साझा, यह धरती सबकी है। लेखक बता रहे हैं कि यह धरती जो है सबकी है। इसमें पक्षी, मानव, पशु, नदी, पर्वत, समुद्र सबका बराबर हिस्सा है। आज मानव ने अपने बुद्धि से बड़ी बड़ी दीवारें खड़ी करना शुरू कर दी है। अब देखिए इस पाठ में बहुत ही अच्छा सीख दिए हैं कि यह जो पृथ्वी है केवल मनुष्य के लिए ही नहीं बनाया गया है। इसमें पशु, पक्षी, छोटे छोटे जीव जंतु सबके लिए ईश्वर यह धरती दिए हैं। लेकिन मनुष्य थोड़ा बुद्धिजीवी है, तो वह क्या करता है, पूरा हड़प लेता है कि नहीं यह मेरा घर है, इसमें मैं महल तैयार करूँगा, यहाँ चिड़िया के लिए जगह नहीं, यहाँ कोई पशु पक्षी के लिए जगह नहीं, यहाँ जो है अधिकार जमाना चाहता है। तो लेखक कह रहे हैं कि आज के समय में लोग ऐसे हो गए हैं कि पशु पक्षी, नदी, पर्वत, समुद्र सबके लिए जगह चाहिए, लेकिन मनुष्य क्या कर रहा है, सब पर अपना अधिकार जमा रहा है। और कैसे अधिकार जमा रहा है, जैसे कि आप देखेंगे कि जनसंख्या अधिक हो जाने के कारण लोग क्या कर रहे हैं, पेड़ की कटाई कर रहे हैं। अब जो है पशु पक्षी जहाँ पर रहते थे उन लोगों को कहाँ जाना पड़ रहा है, दूर जगह में जाना पड़ रहा है। और समुद्र में भी लोग क्या कर रहे हैं, मिट्टी भर करके वहाँ पर घर बना रहे हैं। तो इस तरह से जो है मनुष्य आज कर रहे हैं। आज मानव ने अपनी बुद्धि से बड़ी बड़ी दीवारें खड़ी करना शुरू कर दी है। पहले सब लोग साझे आंगन में रहते थे। जैसा कि मैं पहले आपको बता चुकी हूँ कि पहले के समय में सारे लोग जो थे ज्वाइंट फैमिली रहा करते थे, आपस में प्रेम भाव से रहा करते थे। अब छोटे छोटे डब्बों जैसे घरों में रहने लगे। अब फ्लैट जैसे घर में छोटे छोटे डब्बों में लोग सिमट कर रहने लगे हैं। बढ़ती आबादी ने समुद्र को भी पीछे सरकाना शुरू कर दिया है। बढ़ती आबादी के चलते क्या हुआ है, समुद्र में लोग मिट्टी भरकर वहाँ भी लोग घर बना रहे हैं। समुद्र के लिए भी कोई जगह नहीं छोड़ रहे हैं। पेड़ कटने लगे हैं। प्रदूषण ने पंछियों को भगाना शुरू कर दिया है। तो पेड़ पौधे कटने से क्या होता है, चारों तरफ जो है प्रदूषण फैल रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड चारों तरफ फैल रहा है, क्योंकि ऑक्सीजन की कमी होती जा रही है, जिससे पॉल्यूशन बढ़ते जा रहा है। गर्मी, बरसात, बाढ़, आंधी, तूफान तथा नए रोग इसी संतुलन के टूटने से पैदा हो गए हैं। तो आजकल देखेंगे कि बेमौसम में गर्मी शुरू हो जाती है, बरसात, आंधी, तूफान चारों तरफ फैल रहे हैं। प्रकृति की सहनशीलता की एक सीमा होती है। यहाँ लेखक कह रहे हैं कि जैसे मनुष्य के अंदर सहनशीलता की भी एक सीमा होती है। मान लीजिए अगर किसी के ऊपर अन्याय अत्याचार हो रहा है तो एक सीमा तक लोग सहन कर पाते हैं, लेकिन और अधिक अगर हो जाए तो उतना लोग सहन नहीं कर पाएंगे। तो इसी तरह प्रकृति में की भी जो सहनशीलता की एक सीमा होती है। प्रकृति के गुस्से का एक नमूना कुछ साल पहले मुंबई में आए समुद्री तूफान से मिला। अब देखिए समुद्री तूफान में क्या हुआ था, कई सालों से बड़े बड़े बिल्डर समुद्र को धकेल कर
उसकी ज़मीन हथिया रहे थे। तो क्या हुआ, कई सालों से बड़े बड़े बिल्डर जो थे वो उन लोगों ने क्या किया था, समुद्र को धकेल कर, मतलब समुद्र में मिट्टी डालकर वहाँ पर जो है बिल्डिंग बना रहे थे। पहले समुद्र ने टांगें समेटी, फिर उकरू बैठ गया, अंत में खड़ा हो गया। जैसा कि देखिएगा, अगर मान लीजिए आप ट्रेन में सफ़र कर रहे हैं, तो ट्रेन में अगर आप सो कर जा रहे हैं, स्लीपर क्लास में अगर आप सो कर जा रहे हैं, अगर आपके पास कोई ऐसा व्यक्ति है जिसको सीट नहीं मिला है, तो आप क्या करेंगे, थोड़ा सा उसको जगह दे देंगे, मतलब पैर थोड़ा सा समेट लेंगे ताकि एक आदमी किसी तरह बैठ जाए। लेकिन फिर दूसरा आदमी आ जाएगा तो आप क्या करेंगे, आपको वहाँ से सोना नहीं होगा, आपको बैठना होगा। फिर तीसरा आदमी आ जाएगा तो आप क्या करेंगे, आप उकरू बैठ जाएंगे। उकरू किसको कहा जाता है, पालथी जो होता है, पालथी नहीं, मतलब दोनों पैर को घुटनों के बल आपको इस तरह से बैठना पड़ेगा। और फिर क्या होगा, फिर जो आदमी आ जाएगा तो आपको क्या होगा, खड़ा हो जाना पड़ेगा। तो इसी तरह जो है उसके बाद क्या होगा, सहनशीलता की सीमा मिट जाएगी, मतलब गुस्सा आ जाएगा, क्योंकि आप पैसा दिए हैं, टिकट लिए हैं, तो आपके अंदर क्या आ जाएगा, गुस्सा आ जाएगा कि मैंने तो पैसा देकर सीट खरीदा, लेकिन मेरे सीट पर सारे लोग आकर अधिकार जमा रहे हैं, तो आपके अंदर गुस्सा आ जाएगा। तो इसी तरह समझाने का कोशिश किए हैं लेखक कि देखिए ऐसा प्रकृति के साथ भी होता है। अगर आप प्रकृति के साथ छेड़छाड़ करेंगे, पेड़ पौधों को काटेंगे, आप समुद्र में जो है, जो होता है पानी रहने का जगह होता है, लेकिन अगर आप उसमें मिट्टी पर मिट्टी भरकर बिल्डिंग बना दिए तो क्या हुआ, प्रकृति में असंतुलन अवस्था हो जाता है। अब देखिए क्या हुआ, अब उसके लिए भी जगह ना बची तो उससे गुस्सा आ गया। मतलब यह मैं आप बता चुकी हूँ। एक रात उसने अपनी लहरों पर दौड़ते 3 जहाज़ों को गेंद की तरह अलग अलग दिशाओं में फेंक दिया। तो एक बार क्या हुआ, समुद्र में जो है जहाज़ जा रहा था, तो वो ऐसा हो गया कि अपनी लहरों से दौड़ते 3 जहाज़ों को गेंद की तरह फेंक दिया। एक वर्ली के समुद्र में के किनारे गिरा, दूसरा कार्टर रोड के सामने, तीसरा गेटवे ऑफ इंडिया पर टूट फूट कर गिर गया। उसमें सवार सैलानी चलने फिरने के भी काबिल ना रहे। तो इस तरह से अगर प्रकृति के साथ भी कोई खिलवाड़ किया जाता है तो प्रकृति के अंदर भी जो सहनशीलता की सीमा है वह टूट जाता है। तो इसमें यह दिखाया गया है। अब माँ का जीव प्रेम, अब लेखक बता रहे हैं अपनी माँ के बारे में कि उनकी माँ जो थी उनको छोटे छोटे जीव जंतुओं का भी ख्याल रहता था, उनके प्रति दया की भावना रखती थी, प्रेम की भावना रखती थी। लेखक की माँ हमेशा लेखक को कहा करती थी, सूरज ढले पेड़ से पत्ते न तोड़ा करो, दिया बत्ती के सामने फूल न तोड़ा करो, दिया बत्ती के समय फूल न तोड़ा करो। अब देखिए माँ जो होती है, घर में माँ और पिता जो होते हैं, खासकर माँ जो होती हैं, बच्चे को छोटी छोटी बातों का सीख देती है। क्योंकि जीवन में इसलिए सीख देती है कि कल को वही बच्चा बड़ा होगा, फिर उस बच्चे का फैमिली होगा, उसे भी घर परिवार चलाना होगा और संसार में किस तरह से रहना होगा। तो बच्चे को छोटे छोटे बातों का सीख देना पड़ता है। तो लेखक की माँ भी जो है लेखक को सीख दिया करती थी। क्या सीख दिया करती थी कि सूरज ढले पेड़ से पत्ते ना तोड़ा करो। मतलब जब सूरज डूब जाता है, सूर्यास्त हो जाता है, उस समय पेड़ से पत्ते नहीं तोड़ना चाहिए। क्यों नहीं तोड़ना चाहिए? क्योंकि उस समय पेड़ पौधे सो जाते हैं। मान लीजिए आप सोए हैं और आ करके आपको कोई पीछे से कोई आपको खींच ले, आपका बाल पकड़ के खींच ले, या आपको कोई जो है चोंटा काट ले, तो आपको कितना कष्ट होगा। तो उसी तरह पेड़ पौधे को भी कष्ट होता है, क्योंकि उस समय पेड़ पौधे सोए रहते हैं। तो इसीलिए माँ उनको सीख दे रही है कि सूरज ढलने के बाद पेड़ से पत्तियाँ नहीं तोड़ना चाहिए। दूसरा, दिया बत्ती के समय फूल न तोड़ा करो। शाम के समय जो दिया जलाया जाता है उस समय फूल नहीं तोड़ना चाहिए। दरिया को सलाम किया करो। दरिया मतलब जहाँ पानी है, जैसे कि गंगा के किनारे अगर आप जाओ तो वहाँ पर गंगा को माँ कहा गया है, तो वहाँ जाकर गंगा को प्रणाम किया करो, क्योंकि जल ही जीवन है। अगर जल नहीं रहेगा तो फिर जीवन नहीं रहेगा। तो इसलिए भी प्रणाम करना चाहिए। और आगे कह रहे हैं कबूतरों को मत सताया करो।
वे हज़रत मोहम्मद को अजीज़ हैं, मतलब कबूतर हैं, उनको परेशान नहीं करना चाहिए, उसको जो है दाना दे देना चाहिए खाने के लिए, उसका भी ख्याल रखना चाहिए। उन्हें मज़ार के गुंबद के नीचे घोंसले बनाने की इजाज़त दे रखी है। मुर्गा सबको उठकर जगाता है, अतः उसे परेशान ना किया करो। यहाँ पर जो है लेखक की माँ कह रही हैं कि देखो, मुर्गा जो होता है सवेरे सबको जगाता है। आजकल तो देखिए बहुत सारा व्यवस्था हो गया है, जैसे कि अलार्म घड़ी, मोबाइल में भी लोग अलार्म लगा लेते हैं। तो आज के समय में क्या है, टेक्नोलॉजी इतना ज़्यादा डेवलप हो गया है कि लोग मोबाइल से या अलार्म घड़ी के सहारे उठ जाते हैं। लेकिन पहले के समय में जब यह व्यवस्था नहीं रहता था तो लोग मुर्गा जब बांग देता था, मतलब मुर्गा 4 बजे सुबह में जो है बांग देना, मतलब ज़ोर ज़ोर से चिल्लाकर आवाज़ देता था, तो लोग समझ लेते थे कि सुबह हो गया है। तो इसीलिए लेखक की माँ कह रही हैं कि मुर्गा सबको जगाता है, अतः उसे परेशान नहीं किया करो, मुर्गा को कभी परेशान नहीं करना। जिन दिनों लेखक ग्वालियर में रहता था, उनके मकान में 2 रोशनदान थे। उनमें एक कबूतर के जोड़े ने अपना घोंसला बना लिया था। तो रोशनदान में क्या हुआ था, कबूतर अक्सर देखिएगा जहाँ पर थोड़ा थोड़ा जगह रहता है तो वहाँ पर जो है कबूतर घोंसला बना लेता है। तो इनके घर में भी जो रोशनदान थे वहाँ पर कबूतर घोंसला बना लिया था। एक बार एक बिल्ली ने कबूतर के 2 अंडों में से एक अंडा को फोड़ दिया। अब क्या हुआ, बिल्ली ऊपर दौड़ रही होगी तो एक अंडा नीचे गिर गया, फूट गया। लेखक की माँ ने दूसरे अंडे को बचाने की कोशिश की, परंतु वह उसके हाथों से टूटकर गिर गया। अब उनकी माँ सोची कि चलो हो सकता है कि साइड में कहीं कबूतर का अंडा रखा था, तो उनकी माँ सोची कि चलो इसको जगह पर लगा देते हैं। लेकिन क्या हुआ, उनके हाथों से ही वह अंडा जो है नीचे गिर गया। कबूतर परेशानी में फरफराने लगा। जैसे कि हम लोगों के बच्चों को मान लो, अगर छोटे बच्चे हैं, अगर उसको कोई तकलीफ़ दे तो हम लोग कितना छटपटाएंगे, रोएंगे। तो इसी तरह उसके अंदर तो आवाज़ नहीं है, लेकिन वह भी छटपटाता है, उसको भी अपने बच्चों की परेशानी समझ में आती है। तो जब वह फरफराने लगी, कबूतर फरफराने लगे, तो उनकी माँ को बहुत ही दुख हुआ और उनके दुख को देखकर लेखक की माँ रो पड़ी। उन्होंने पूरे दिन रोज़ा रखा, मतलब पूरे दिन इस गलती के लिए, एक अंडा टूट जाने की गलती के लिए उनकी माँ पूरे दिन खाना नहीं खाई, रोज़ा रखी। रोज़ा मुस्लिम लोग रखते हैं, तो इस तरह से उपवास की पूरे दिन अपनी गलती का एहसास करने के लिए कि मेरे से एक अंडा टूट गया कबूतर का। उन्होंने रोते रोते खुदा से गुनाह माफ़ करने की प्रार्थना की और खुदा से प्रार्थना की कि हे खुदा, मुझे माफ़ कर दीजिए, आज मेरे से एक गलती हो गई, कबूतर का एक अंडा मेरे से गिर गया। तो इस तरह लेखक समझाने का कोशिश कर रहे हैं कि पहले के समय के लोगों के बारे में बता रहे हैं, एग्जाम्पल दे रहे हैं कि पहले के लोग कैसे हुआ करते थे, एक एक चीज़ का ख्याल रखा करते थे। लेकिन आज के समय के लोग ऐसे क्यों हो गए हैं, किसी के दुख से किसी को मतलब नहीं है, सिर्फ अपना स्वार्थ देखते हैं, पैसा देखते हैं, बिल्डिंग बनाते हैं, करोड़ों रुपए बैंक बैलेंस करते हैं। लेकिन एक गरीब भूखा अगर रोड के किनारे खड़ा होकर 2 दिन 4 दिन तक भी भूखा पड़ा रहे तो उसके ऊपर कोई भी नज़र नहीं जाता है कि इस व्यक्ति को कुछ खाना भी चाहिए। लेकिन उनके बैंक से 1 पैसे निकलना नहीं चाहिए, उनको गिनती होना चाहिए कि मैं करोड़ रुपया जमा कर दिया, अरब रुपया मेरे पास है, मैं सबसे धनी व्यक्ति हूँ, मेरा नाम जो है अखबार में छपेगा कि मैं सबसे धनी व्यक्ति हूँ। ऐसे भी व्यक्ति आज के समय में हुआ करते हैं। अब देखिए, आज का संवेदनहीन जीवन, अब लेखक यहाँ पर कह रहे हैं कि आज के समय में ऐसे संवेदनहीन, जिसके पास संवेदना नहीं है, जिसके पास कोई दया नहीं, करुणा नहीं, आज के समय में ऐसा व्यक्ति हो गया है। अब देखिए, यह किताब कितना दिन पहले लिखा गया है, लेकिन आज के समय में अगर आप मिलाएंगे बात को तो आपको पूरा परफेक्ट मिलेगा कि आज के समय के लोग कैसे हो गए हैं। ग्वालियर से मुंबई रहने के अनंतर बहुत कुछ बदल चुका है। अब जो है यहाँ लेखक बता रहे हैं कि ग्वालियर से मुंबई रहने के अनंतर बहुत कुछ बदल चुका है। लेखक का घर वर्सोवा में है। कभी यहाँ दूर तक जंगल थे, पेड़ थे, पक्षी थे, अन्य जानवर थे, परंतु अब यहाँ समुद्र के किनारे लंबी चौड़ी बस्ती बन गई है। अब लेखक बता रहे हैं कि लेखक जब गए वर्सोवा तो देख रहे हैं कि बहुत पहले के समय में जैसा था
वैसा अब कुछ नहीं रहा है। अब जो है लंबी चौड़ी यहाँ पर समुद्र के किनारे बस्ती बन गई है। कितने ही परिंदों के घर छिन गए हैं, मतलब वहाँ पर जितने भी बड़े बड़े पेड़ पौधे थे सबको काट दिया गया है। वहाँ बड़ा बड़ा बिल्डिंग खड़ा हुआ है, तो जितना भी वहाँ पर छोटे छोटे जो चिड़िया वगैरह रहा करता था कुछ भी वहाँ दिखाई नहीं दे रहा है। कुछ शहर छोड़कर कहीं चले गए हैं, कुछ ने यहाँ वहाँ डेरा डाल लिया है। 2 कबूतरों ने लेखक के फ्लैट के एक मचान में अपना घोंसला बना लिया है। तो लेखक का जो जहाँ पर फ्लैट था वहाँ पर देख रहे हैं लेखक की उनके फ्लैट के एक मचान में जो है कबूतर घोंसला बना दिया है। उनके बच्चे अभी छोटे हैं, बड़े कबूतर दिन भर उन्हें खिलाने पिलाने का प्रबंध करते हैं। अब छोटे छोटे बच्चे हैं तो उनके जो माँ बाप हैं वो तो खिलाएंगे ही कबूतर। वे दिन भर उसे अपना घर समझकर आते जाते हैं। अब कबूतर को क्या मालूम है कि यह मेरा घर नहीं है, वह तो किसी के घर को अपना ही घर समझ लेता है, क्योंकि पशु पक्षी जो होते हैं उसके अंदर छल कपट नहीं होता है। वह सबके घर में अपना घोंसला बना लेता है, अपना घर समझता है। तो यही कहना चाह रहे हैं लेखक। उनके कारण लेखक के घर में परेशानी होती है। कभी वे कोई चीज़ गिराकर तोड़ देते हैं, कभी पुस्तकालय में रखी किताबों को छेड़ने लगते हैं। इससे तंग आकर लेखक की पत्नी ने उनके आशियाने के पास एक जाली लगा दी है। अब लेखक की पत्नी जो है काफ़ी परेशान हो गई है कि कबूतर इतना आ रहा है, बहुत सारा सामान गिरा दे रहा है। तो क्या की है, वहाँ पर एक जाली लगा दी है। उनके बच्चों को भी दूसरी जगह कर दिया गया है, खिड़की को बंद कर दिया गया। अब उनकी पत्नी क्या की है, वहाँ से बच्चों को भी दूसरी जगह रख दी है और खिड़की को बंद कर दी है। अब वे दोनों कबूतर रात भर खामोश और उदास बैठे रहते हैं। अब देखिए दोनों कबूतर जो है दुखी रहते हैं, क्योंकि उनके बच्चों को अलग कर दिया गया, उनकी पत्नी ने अलग कर दी है। मगर अब ना सुलेमान है ना लेखक की माँ जो इनके दुख को समझे। अब लेखक यहाँ तक कहना चाह रहे हैं कि अब पहले के सुलेमान नहीं है, जो एक छोटे छोटे जीव जंतु चींटियों तक का ख्याल रखा करते थे। ना उनकी माँ है, माँ के जैसी आजकल कोई लेडीज़ हैं जो एक कबूतर के अंडा टूट जाने के कारण रोज़ा का व्रत रखी थी और खुदा से माफ़ी मांगी थी। तो लेखक दुख प्रकट कर रहे हैं कि आज के समय के लोग ऐसे क्यों हो गए हैं। तो बच्चों, आशा है आप लोगों को सारा पाठ अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। अब कहाँ दूसरों के दुख से दुखी होने वाले, आप लोग अच्छी तरह समझ गए होंगे और एग्ज़ाम में अच्छी तरह आप लिखिएगा। और आशा है बच्चों आप पूरे पाठ को अच्छी तरह समझने के बाद मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, और सब्सक्राइब के बगल में बेल आइकन बटन है उसे ज़रूर क्लिक कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। कमेंट्स ज़रूर कीजिएगा कि आपको यह पाठ कैसा लगा। नए पाठ के साथ फिर मैं मिलूँगी बच्चों। धन्यवाद।